बांके नदी पर बना आरसीसी पुल शुक्रवार को ध्वस्त हो गया। यह पुल सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड में स्थित था, जो इंद्रवा पंचायत के डलकावा गांव के मुख्य सड़क से जोड़ता था। बारिश और बाढ़ के कारण पहले से ही कमजोर हो चुके इस पुल के टूटने से बड़ी संख्या में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस साल बिहार में अब तक 18 छोटे और बड़े पुल टूट चुके हैं। नंदकिशोर यादव ने किया नेत्रदान का संकल्प। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने अपनी मृत्यु के बाद नेत्रदान करने का संकल्प लिया है। उन्होंने यह घोषणा राष्ट्रीय अंगदान दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस कार्यक्रम का आयोजन दधीची देहदान समिति द्वारा किया गया था, जो अंगदान और नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करती है। के फैसले पर विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का आदेश दिया है, जिससे समर्थन परिवारों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और इसे कमजोर तबके को दिया जाएगा। राजनेता तेजस्वी यादव ने इस फैसले का विरोध किया है और कहा कि अंबेडकर ने छुआछूत और असमानता मिटाने के लिए आरक्षण में प्रावधान किया था, न कि आर्थिक आधार पर इसे बांटने के लिए। नीतीश ने ककोलत जल प्रताप का लोकार्पण किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले में ककोलत जल प्रताप का लोकार्पण किया। इस स्थल को पर्यटन के लिए विकसित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने वारसिलीगंज में अडानी समूह के समीप सीमेंट प्लांट का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अपने गृह जिले नालंदा में एक पुल का उद्घाटन भी करने वाले हैं। परीक्षा की तारीखें जारी। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 7 से 28 अगस्त के बीच 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 17.87 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 545 केंद्रों पर होगी। शुक्र है आपने बारिश का चालान नहीं किया। दिल्ली पुलिस को HC ने क्यों लगाई फटकार। दिल्ली के एक IAS कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में पुलिस ने एक SUV ड्राइवर मनोज कथुरिया को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा, शुक्र है आपने बारिश का चालान नहीं किया। पुलिस का आरोप था कि जलमग्न सड़क पर तेज रफ्तार से चलने के कारण लहरें उठी, जिससे कोचिंग सेंटर का दरवाजा टूट गया और बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत हो गई था तो भेज दिया बम की धमकी वाला ईमेल। दिल्ली में 14 वर्षीय छात्र की हरकत से मचा हड़कंप। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक 14 वर्षीय छात्र ने स्कूल नहीं जाने के लिए अपने प्राइवेट स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल भेजा। पुलिस ने जांच में पाया कि यह धमकी उसी छात्र ने दी थी। उसने मेल में 2 और स्कूलों का जिक्र किया ताकि मेल असली लगे। पुलिस ने छात्र की पहचान कर ली है और उसे पूछताछ जारी है। फ्री क्लास और आर्थिक मदद का ऐलान। बेसमेंट में डूबे छात्रों के परिवारों की सहायता करेंगे कोचिंग सेंटर। वजीराम और रवि तथा नेक्टस IAS ने राउ IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जल भराव से प्रभावित छात्रों की सहायता देने की पेशकश की है। श्री राम IAS ने 3 मृतकों के परिजनों के लिए वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। वजीराम और रवि ने प्रभावित छात्रों को निःशुल्क प्रवेश और मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इंडिया सरकार हर घर को देंगे 1-1 लाख। हेमंत सोरेन का विधानसभा में ऐलान। मुख्यमंत्री सोरेन ने विधानसभा में विपक्ष पर हमला करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और केंद्र की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने घोषणा की कि इंडिया की सरकार बनने पर हर घर को 1 रुपये दिए जाएंगे। सोरेन ने बताया कि उनकी सरकार ने 1.5 लाख नौकरियां दी, सहायिका सेविका को मानदेय बढ़ाया, संविदा कर्मियों के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उन्होंने विपक्ष पर काम न करने का आरोप भी लगाया। राजस्थान में 25,000 कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान विधानसभा में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने विभाग में भ्रष्टाचार स्वीकारते हुए बताया कि अब तक 40 से अधिक अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उन्होंने PHED विभाग में विजिलेंस विग बनाने और अवैध कनेक्शनों पर कड़ा जुर्माना लगाने का विचार बताया। विभाग की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न पदों पर 25,000 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। 24 घंटे के अंदर फिर सुलगा मणिपुर। जीरीबाम में भड़की हिंसा, खाली घर में लगा दी आग। मणिपुर के जीरीबाम में मेइती और
हमास समुदाय के बीच शांति समझौते के 24 घंटे के भीतर ही हिंसा भड़क गई। हथियारबंद लोगों ने लालपानी गांव में एक खाली घर को आग लगा दी। यह घटना एक अलग बस्ती में हुई, जहां मेइती समुदाय के कुछ घर हैं जो जिले में हिंसा के बाद से खाली पड़े हैं। सुरक्षा कर्मियों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उपद्रवियों ने आगजनी की, जिनकी पहचान नहीं हो सकी। भारत का कृषि विकास लगातार दुनिया में सबसे अधिक। शिवराज सिंह चौहान ने प्राकृतिक खेती पर दिया जोर। दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन ICAC-AE में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत के कृषि की क्षेत्र की प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का कृषि विकास दुनिया में सबसे अधिक रहा है। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ भारत ने मानव स्वास्थ्य और मिट्टी की भलाई सुनिश्चित करने का प्रयास किए हैं। घर परिवार के खिलाफ अखिलेश ने बीजेपी को दी चुनौती। पूरे देश में लागू करें नजूल विधेयक। नजूल भूमि संपत्ति विधेयक 2024 पर सपा अखिलेश यादव ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि इसे पूरे देश में लागू करें, क्योंकि नजूल भूमि केवल यूपी में ही नहीं है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें प्रयागराज का एक परिवार बेघर होने की बात कर रहा है। एनडीए में शामिल अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने भी इस विधेयक पर आपत्ति जताई है। TRAI की नई गाइडलाइन से होगी ग्राहकों की बल्ले बल्ले। 24 घंटे नेटवर्क न होने पर मिलेगा मुआवजा। TRAI की नई गाइडलाइन के तहत अगर टेलीकॉम सेवा 24 घंटे से अधिक बाधित रहती है तो दूरसंचार ऑपरेटर को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। यह कदम ग्राहकों की समस्याओं को कम करने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। नए नियम 6 महीने बाद लागू होंगे, जिससे नेटवर्क न आने पर ग्राहकों को राहत मिलेगी। आतंकियों के लिए काम कर रहे थे 6 सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग से जुड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिनमें 5 पुलिसकर्मी और 1 शिक्षक शामिल है। जांच में पाया गया कि यह कर्मचारी पाकिस्तान की ISI के नेटवर्क टेरर थे और ड्रग्स बेचकर आतंकियों की मदद कर रहे थे। श्रीलंका में कैद 21 भारतीय मछुआरों की घर वापसी। कोलंबो की जेल से रिहा होकर चेन्नई हवाई अड्डा पहुंचे। श्रीलंका की जेल में कैद 21 मछुआरों की घर वापसी हो गई है। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग द्वारा रिहा कराए गए ये मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्चायोग के आधिकारिक हैंडल ने सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। घर वापसी 21 भारतीय मछुआरों को सफलतापूर्वक वापस लाया गया है और वे कोलंबो से चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। में लैंडस्लाइड की चेतावनी। देश में मानसूनी बारिश ने दिल्ली से लेकर पहाड़ी इलाकों तक तबाही मचा दी है। उत्तर भारत में मानसून ने फिर से सक्रिय होने से जमकर बारिश हो रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल के कई जिलों में बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ, जिसमें कई परिवारों की जान चली गई है। भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल बने लेफ्टिनेंट BPS कौशिक। लेफ्टिनेंट जनरल BPS कौशिक ने भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल की नियुक्ति संभाली है। शुक्रवार को प्रमुख नियुक्ति संभालने से पहले BPS कौशिक त्रिशक्ति कोर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यरत थे। सार्वजनिक सूचना महानिदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशालय ने X पर कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल BPS कौशिक ने भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल की नियुक्ति संभाली। ममता में बढ़ते विवाद के बीच HC का बड़ा फैसला। राज्यपाल CV आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल में सभी 36 राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में केवल नियमित कुलपतियों की नियुक्ति की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और KV विश्वनाथ की पीठ ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी 36 राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति होगी। जब देश निर्माण में कार्य होने पर जनहित याचिकाएं क्यों दायर की जाती है? देश में निर्माण कार्यों से जुड़ी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया है। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी गोवा में तीनाघाट वास्को डिगामा मार्ग के वास्को डिगामा कुलेम खंड पर रेलवे पटरियों के दोहरीकरण के लिए निर्माण कार्य पर एक याचिका पर सुनवाई करते समय आई।
जस्टिस सूर्यकांत और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि हम केवल यह सोच रहे हैं कि ऐसा केवल इस देश में ही क्यों होता है कि जब आप हिमाचल में सड़क बनाना शुरू करते हैं तो जनहित याचिकाएं आ जाती हैं। जब आप राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शुरू करते हैं तो जनहित याचिकाएं आती हैं। चुनाव का ऐलान जल्द, एक्शन में चुनाव आयोग। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। इसी क्रम में चुनाव आयोग अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। यह दौरा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 8 से 10 अगस्त तक होगा। इस दौरान उनके साथ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SS संधू भी होंगे। जाति बताए बिना सर्वे का फॉर्मूला राहुल गांधी के पास, हमें भी बताएं। विवाद में हिमंत बिश्वा भी कूदे। 2 दिन पहले संसद में राहुल गांधी की जाति को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस विवाद को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने भी तूल देने की कोशिश की है। उन्होंने शुक्रवार को सवाल उठाया कि अपनी जाति का खुलासा किए बिना जाति आधारित गणना कैसे संभव है, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि यदि आपके पास इस संबंध में कोई फॉर्मूला है तो वह लोगों को बताएं। दारू समय पर बंद करवाऊंगा, बाकी सब 1 बजे तक खुला रहेगा, तेलंगाना सीएम का ऐलान। हैदराबाद के लिए अच्छी खबर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि हैदराबाद में अब सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों को रात्रि 1 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस आदेश में शराब की दुकानों को छूट नहीं दी गई, यानी हैदराबाद में शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। अब ओबीसी कोटे में कोटे की सियासत भी गमोई। राजभर और संजय निषाद ने उठाई ये मांग। जाति जनगणना को लेकर गमोई सियासत के बीच अनुसूचित जाति जनजाति में कोटे के फैसले से यूपी में अब पिछड़ों में अति पिछड़ों की सियासत गरमाने लगी है। एक और सुबह सपा ने अन्य पिछड़े वर्ग में अति पिछड़ों की हिस्सेदारी की मांग कर उठाई है। वहीं निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद भी कुछ इसी तर्ज पर अति पिछड़ों में उप वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं। आगरा ताजमहल में हिंदू महासभा के 2 युवकों ने कब्रों पर चढ़ाया गंगाजल। शनिवार सुबह हिंदू महासभा मथुरा के 2 पद अधिकारियों ने आगरा स्थित ताजमहल पहुंचकर शाहजहां मुमताज की कब्रों पर गंगाजल चढ़ा दिया। वहां तैनात CIFS जवानों ने दोनों युवकों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। CISF ने युवकों को थाना ताजगंज भेज दिया है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में रालोद को गठबंधन में मिल सकती है 1 सीट। केंद्र के NDA सरकार में मंत्री पद संभालने के बाद रालोद मुखिया JN चौधरी के लखनऊ दौरे से उपचुनाव में सीटों के बंटवारे का मामला फिर गर्म हो गया। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में रालोद 1 सीट के स्वाभाविक दावेदार है, लेकिन उसकी दावेदारी फिलहाल 2 सीटों पर है। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, व्हाट्सएप, यूट्यूब समेत सोशल मीडिया पर बैन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ शुक्रवार को फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए। कानून व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। शुक्रवार को हसीना सरकार ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। कमला हैरिस बनी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कमला हैरिस ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक संख्या में प्रतिनिधि वोट हासिल कर लिए, जिससे वो किसी प्रमुख पार्टी के टिकट का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। रोहित शर्मा ने दिखाई अर्शदीप सिंह को आंखें। जीते हुए मैच पर खराब शॉट खेलकर फेरा पानी। इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहला वनडे टाई होने के बाद भारतीय प्लेयर अर्शदीप फैंस को निशाने पर है। 47वें ओवर में जब टीम इंडिया को जीत के लिए 1 रन की दरकार थी और हाथ में भी एक ही विकेट था, तब बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने खराब शॉट खेलकर मैच टाई करा दिया। मैच के बाद सोशल मीडिया पर तो अर्शदीप सिंह के इस शॉट की आलोचना हुई है, साथ ही मैच के बाद हाथ मिलाते हुए रोहित शर्मा ने उन्हें ढूंढते हुए भी नजर आए। घर से बाहर आते ही कृतिका ने निकाली शिवानी कुमारी पर भड़ास, कहा उसकी शक्ल नहीं। बिग बॉस OTT 3 का ग्रैंड फिनाले पूरा हुआ और सना मकबूल विनर बनी। कृतिका सबसे पहले घर से बेघर हुई। अब कृतिका ने घर से बाहर आने के बाद शिवानी कुमारी को लेकर बात की है।
शिवानी को लेकर कृतिका से पूछा गया कि क्या वो शिवानी के साथ दोस्ती रखेंगी। इस सवाल के जवाब में कृतिका ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा जो बुरा लगता है वो शिवानी लगती है।